जाइएगा, ठीक है, जितना भी डिस्कशन लिखवाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद का उपवेद आपको पूछ दिया है, क्या है उपवेद। उपवेद अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है धनुर्वेद, यहाँ कह रहा है आयुर्वेद, यहाँ कह रहा है शिल्प वेद, यहाँ कह रहा है गंधर्व वेद। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आयुर्वेद। अब बताइए ऋग्वेद क्या है, प्राचीन ग्रंथ है ना, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद। अच्छा प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अब यदि आप उपचार में जाइएगा तो प्राचीन उपचार क्या है, आयुर्वेद है। कहता है ना कि आयुर्वेद यानी जड़ी बूटी वाला, वह क्या है, प्राचीन उपचार है। प्राचीन काल के लोग क्या करता था, उसी से आयुर्वेद से ही अपना इलाज करता था। तो अब देखिए आयुर्वेद, इसी तरह आप याद करिएगा तब होगा याद, आयुर्वेद। तो इसीलिए इसका आंसर आयुर्वेद होगा। अच्छा आयुर्वेद का जो है, इसका जो उपवेद है आयुर्वेद, इसका रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार है आपका, क्वेश्चन पूछेगा इसका रचनाकार, तो धन्वंतरी है, धन्वंतरी। आयुर्वेद का रचनाकार धन्वंतरी, उपवेद किसका, ऋग्वेद का। अब देखिए धनुर्वेद है, तो धनुर्वेद है तो इसका उपवेद क्या होता है, तो इसका उपवेद है, धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो यजुर्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है। अब धनुर्वेद का रचना कौन किया, तो धनुर्वेद का रचना किया, देखिए धनुष से, तो धनुष बाण कौन चलाता था, विश्वामित्र, विश्वामित्र। यानी धनुर्वेद का रचना कौन किया, विश्वामित्र। यह किसका उपवेद है, तो यजुर्वेद का उपवेद है। अब देखिए अब कहिएगा कि सर शिल्प वेद किसका है, तो शिल्प वेद है आपका अथर्ववेद का, अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद। अच्छा शिल्प वेद का रचनाकार कौन है, तो रचनाकार है विश्वकर्मा, ठीक है। मकान दुकान कौन बनाता है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम विश्वकर्मा, यानी शिल्प करने का काम कौन करेगा, तो विश्वकर्मा, इसीलिए शिल्प वेद किसका है, विश्वकर्मा। अब देखिए गंधर्व वेद है, तो गंधर्व वेद को यदि आप जानिएगा तो गंधर्व वेद किसका है, तो यह है साम वेद का। देखिए याद करने का तरीका क्या है, इस साम वेद का उपवेद कौन है, गंधर्व वेद है। और साम वेद का उपवेद यदि गंधर्व वेद है तो साम वेद में क्या होता है, गीत आ रहा है, गायन शैली है, गीत है, आप सीधा सा जान लीजिए कि गीत है, गायन शैली है। अच्छा गायन शैली पर कोई ना कोई नाचेगा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है भरत मुनि, इसका रचना भरत मुनि, ठीक है। गंधर्व वेद का रचना की कौन किया, तो भरत मुनि, ठीक है। अब यह सब आपका